ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रणाम सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने म्यूट नहीं किया तो मैंने बोल दिया। हरे कृष्ण। म्यूट कर दीजिए। क्या नहीं किया मैंने? हरे कृष्ण। सीता रानी माता जी क्या नहीं किया? म्यूट नहीं किया तो आज खुला है तो मैंने कर दिया। अच्छा ऐसे नहीं है, आज संदीप प्रभु जी लैपटॉप पे नहीं है इसलिए ऑल म्यूट नहीं कर पाए थे। तत्र एक अग्रमनाधीरो गोविंद चरणाम्बुजं विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यताम अगाध। मेरे साथ तत्र एक अग्रमनाधीरो गोविंद चरणाम्बुजं गोविंद चरणाम्बुजं विमुक्त संगो अनुभजन विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यताम अगाध। तत्साम्यतामगाधम्। शब्दार्थ है तत्र वहाँ एक अग्रमना पूर्ण मनोयोग से धीर गंभीर गोविंद कृष्ण के चरण अंबुजम चरण कमलों के विमुक्त मुक्त होकर संग भौतिक संगति अनुभजन लगातार भक्ति में लगकर भक्त्या शुद्ध भक्ति से तत् भगवान के साथ साम्यताम समता अगाध प्राप्त किया। इसने प्राचीन वर्ग में कपिल आश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बरी ने मेरे साथ पढ़ो। कपिल आश्रम में कपिल तपस्या आश्रम करके राजा प्राचीन बरी ने समस्त भौतिक उपाधियों से समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा निरंतर लगा रहा और गुणात्मक दृष्टि से गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया।
आध्यात्मिक आध्यात्मिक पद पद पर पर पहुंच गया। हरे कृष्ण। ये आप जो समस्त उपाधियां, ये आप, मैं ये हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ ये हूँ, जब भक्ति करते हैं ये सब खत्म हो जानी चाहिए, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। आप एक ही उपाधि है आपकी, भगवान का दास, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं रहती है। इसलिए ये कहा जाता है, क्योंकि जब तक हमें इस चीज का एहसास रहता है कि मैं ये हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं उसका पति हूँ या मैं उसकी पत्नी हूँ, ये उपाधियां हैं हमारी। ये उपाधियां भगवान के सामने बिल्कुल विलीन हो जाने चाहिए। भगवान के सामने जब आप बैठे हैं, आप सिर्फ भगवान के दास हैं और वो आपके स्वामी हैं, बस। इसके अलावा कोई संबंध नहीं और भौतिक जगत का। ये ऐसा हो गया उनका। प्राचीन परिषद को नारद जैसे महान भगवान के भक्त ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि पूरे पुरंजन की कथा सुनाई और हमको अगात कराया कि हम सब पुरंजन और पुरंजनी हैं इस दुनिया में, और कुछ नहीं। इससे निकलना बहुत जरूरी है अगर हमको भगवत धाम जाना है। ये सारा हम पढ़ के आए हैं। यही प्राचीन परिषद को तैयार किया नारद ने। प्राचीन परिषद को तो एक नारद एक लाइन बोलते वो तो चला जाता। ये जो यहाँ कपिल आश्रम गए वो तो पहले ही चले जाते। पूरी कथा सुनाने का मतलब भागवतम का ये जनता के लिए। नारद ने वेद व्यास को कहा कि ऐसा लिखो जो भक्तों को अच्छा लगे। तुमने तो ऐसे कर्मकांड लिख दिए जो तो भक्तों के मतलब के नहीं, क्योंकि वेदों में ज्यादा कर्मकांड ज्यादा है। तो ये आपके लिए इतना बढ़िया ग्रंथ वेद व्यास ने लिखा। जब नारद ने, उनके गुरु नारद ने उनको बताया कि ऐसा लिखो जो भक्तों को अच्छा लगे। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तम साम्यताम अगाध पद का विशेष महत्व है। राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। निश्चित रूप से इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान सदैव पुरुष होता है। अपने निराकार रूप में वह अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। यह आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों के साथ नहीं मिलता। बद्ध जीवन में यद्यपि वह भौतिक तत्वों यथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से घिरा रहता है, किंतु वह उससे सदा पृथक भी बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बस शर्त है कि वह वैसा होना चाहे। यह भौतिक परिवेश माया कहलाता है। कृष्ण के अनुसार भगवत गीता 7.14 में कहा है, देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यह दैवी शक्ति अर्थात त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। जो ही जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति पा लेता है। सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जीव भौतिक स्थिति में जीव भूत पद पर रहता है, किंतु जब वह भगवान की भक्ति करता है तो वह ब्रह्मभूत पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर बहादुर है, और जो अपनी स्थिति को समझने में अत्यंत गंभीर होता है वह धीर है। बिना धीर अथवा वीर बने आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा। दोनों चाहिए आपको, वीर भी होना है, धीर भी होना है। ये
तो ये है हमको आध्यात्मिक पथ में पहुंचने के लिए सगुणान सम्ति तैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते 14वें अध्याय का मेरे ख्याल से 26वां श्लोक है ये भगवद गीता का, कि जब हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाते हैं, गुणान सम्ति तैत्यान, गुणों से मुक्त हो गए, तो वो स्थिति हमारी ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। वो फिर हमको माया नहीं ठग सकती, माया के बस से हम निकल गए, 3 गुणों को आपने पार कर लिया, तो ये और कठिन अवश्य है, क्योंकि माया की इतनी प्रबल शक्ति है। माया ऐसा जाल फेंकती है कि आप कहते हैं नहीं यही ठीक है। इतने परेशानी में होते हुए, ताजुब की बात यह है, इतनी परेशानी में होते हुए भी हम सोचते हैं यही ठीक है, कभी तो खुशी आएगी। एक छोटी सी खुशी के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं। तो ये है हमारा अज्ञान। एतद् अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिणा अनग यह श्रावेत् यह शृणुयात् सलिंगेन विमुच्यते। मेरे साथ पढ़िए। एतद् अध्यात्म पारोक्षम एतदध्यात्मपारोक्ष्यम् गीतम देवर्षिणा अनग गीतं देवर्षिणा यह श्रावेत् यह शृणुयात् श्रावयत्यः सलिंगेन विमुच्यते। सलिंगेन विमुच्यते। शब्दार्थ है एतत् यह अध्यात्म आध्यात्मिक पारोक्षम प्रमाणिक विवरण गीतम वर्णन किए गए देव ऋषिणा देवर्षि नारद के द्वारा अनग हे निष्पाप विदुर, यह जो श्रावये वर्णन कर सकता है, यह जो सुनुयात सुन सकता है, सह वह लिंगेन देहात्म बुद्धि से विमुच्यते छूट जाता है। मेरे साथ पढ़िए। हे विदुर। हे विदुर। कौन बोल रहे हैं? हे विदुर अगर कहेंगे तो कौन होंगे? विदुर से बात कौन कर रहे हैं? मैत्रेय जी कर रहे हैं। मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि। हाँ, विदुर और मैत्रेय मुनि का कथन जो है भागवतम का बहुत बड़ा हिस्सा है। विदुर पूछते हैं, मैत्रेय मुनि उत्तर देते हैं। हे विदुर, जो कोई जीव के आध्यात्मिक अस्तित्व को जो कोई समझने से संबद्ध समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है इस आख्यान को सुनता है या ऐसे अन्यों को सुनाता है, या ऐसे अन्यों को सुनाता है, वो देहात्म बुद्धि की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। 2 बार बोला है, तो मुक्त हो जाएगा। तो आप लोग को तो मुक्त हो जाना चाहिए। आपने गलती कहाँ हुई? इस आख्यान को ध्यान से सुना हो तो। अगर अच्छा नहीं लगा, पुरंजन बहुत बुरा लग रहा था हमको ना, तो वहीं हम गलती कर बैठे। अगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुना है तो हमारी मुक्ति हो जाएगी देहात्म बुद्धि से। देहात्म बुद्धि जो हमारी बुद्धि है, भौतिक जगत वाली दूसरी बुद्धि होती है जो हमको भगवान की तरफ ले जाती है। तो एक हमारी जो बुद्धि है अभी देहात्म बुद्धि है, लेकिन इतना मुझे अवश्य पता है कि आप लोगों की बुद्धि अब काफी बुद्धि शुद्ध हो रही। देहात्म बुद्धि में कलमश है, अशुद्धियां हैं, वो आपकी शुद्ध हो रही, क्योंकि आपको अब भागवतम बहुत अच्छा लगने लगा है। ये सबसे बड़ी बात है, अच्छा लगना, सुनने का मन करना।
और कुछ याद हो तो किसी को सुनाना, ये ऐसा मन करे तो ये आप में बहुत पॉजिटिविटी है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णन मिलता है। यह कारणा अर्णव जले भजति स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सर्वमुपः। यह जगत महाविष्णु की स्वप्न अवस्था द्वारा उत्पन्न हुआ। वास्तविक मंच तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो वह स्वप्न उस स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों के संपर्क में आने के पश्चात जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों को विकसित करता है। जीव को जब श्री नारद महामुनि या उनके दासों की संगति करने का सुअवसर मिलता है तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये तो नारद से मिले, हम तो मिल नहीं सकते। मिल सकते हैं नारद से? नहीं। वेद व्यास से मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। गया उस समय वो भाग्यवान थे जिनको मिला, लेकिन हम कम भाग्यवान नहीं है। ये वेद व्यास का लिखा हुआ आप हमारे सामने है। दूसरा, आपके वेद व्यास के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य अभी भी हैं हमारे सामने। उनसे उनसे हमारा संपर्क हो, उनको हम समर्पण करें तो वही फल मिलेगा जो नारद को मिलने का फल है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा इतनी पवित्र है कि जो गुरु नारद ने बोला वही वेद व्यास ने बोला, वही ज्ञान उनके पुत्र शुक मुनि ने बोला, वही फिर उनके शिष्यों से आते आते शिष्य शाखाएं बहुत बन गई। और फिर आपकी माधवा परंपरा, इतने महान आचार्य माधवेंद्र मध्वाचार्य और माधवेंद्रपुरी अलग अलग है, ध्यान रखना। मध्वाचार्य कर्नाटक के जो उडुपी में कृष्णा मंदिर है उसके नजदीक में उनका प्राकट्य हुआ, महान आचार्य। और एक बड़ी विचित्र बात आपको बताता हूँ, माधवाचार्य इतने महान थे आचार्य के रूप में। ऐसे व्यक्ति अक्सर शरीर से बहुत बलशाली नहीं होते। माधवाचार्य शरीर से इतने बलवान थे कि उन्होंने जब वो अपने शिष्यों के साथ बनारस जा रहे थे तो बीच में एक शेर आ गए, उनके शिष्य को झपट पड़ा, उन्होंने शेर को पकड़ करके उछाल के फेंक दिया। इतने बलवान थे मध्वाचार्य। एक बात। दूसरा बात क्या है, मध्वाचार्य को वायु का अवतार माना जाता है। हनुमान है ना वायु का अवतार, मध्वाचार्य को भी माना जाता है। मध्वाचार्य एक ऐसे शिष्य थे अपने गुरु के जिनको भागवतम पूरी याद थी, पूरी याद। एक बार उनसे कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि भागवतम का कोई श्लोक रिसाइट करने के लिए, तो 5वां स्कंद जब हमारा आएगा, 5वें स्कंद में श्लोक कम है। एक श्लोक होता है, एक प्रोज होता है। आप जानते हैं ना, जब आप पढ़ते थे कभी, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज होता है गद्य कहते हैं उसको, पोएट्री को पद्य कहते हैं। तो उसमें ऐसा बहुत आता है। आप श्लोक तो याद कर सकते हैं लेकिन प्रोज को याद करना मुश्किल होता है। तो स्टेटमेंट है। उनके गुरु ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं उन्होंने कहा 5वां तो उसमें पोएट्री कम है, श्लोक कम है। उन्होंने कहा मुझे तो भागवतम पूरी याद है। गुरु को कितना गर्व हुआ होगा अपने शिष्य के ऊपर। उन्होंने कहा चल ठीक है, तो 5वां सुना दे। 5वां स्कंद उन्होंने सुना दिया पूरा। माधवाचार्य इतने महान आचार्य हमारे गुरु शिष्य परंपरा के रहे हैं माधवाचार्य। तो ये वही ज्ञान उन्होंने दिया, वही ज्ञान उनके शिष्य ने देते 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 तो हमारे प्रभुपाद उसी परंपरा में हैं। और फिर प्रभुपाद के शिष्यों से हम सीखते हैं, वो भी वही। पहले के तो
बात फर्क थी। प्रभुपाद ने इतना महान कार्य किया कि उनके शिष्यों को बहुत कुछ करने को नहीं है, कि प्रभुपाद ने सब बना दिया, फॉर्मूला सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि वो विदेश में थे। विदेश में तो जैसे अगर इंडिया में होते, वो कहते कि भाई ऐसे आरती करना, आप समझ जाते हैं। वहां तो आरती समझता नहीं कोई। उनको सब एक एक चीज प्रभुपाद ने बनाया। वो सब चीज फॉर्मूला, ऐसे करना है, पहले ऐसे करना है, पहले अगरबत्ती से आरती करनी है, फिर इसको नीचे रखना है, फिर आपको आरती उठानी है। आरती का जो हैंडल है उसको पहले उसमें पानी डालना है ताकि वो शुद्ध हो जाए, फिर आप ऐसे सब चीज, वो चीज अब आप देखते हैं इस्कॉन के टेम्पल में जो कुछ होता है सब प्रभुपाद का कराया हुआ है। इसलिए अब हमारे लिए इतना कठिन नहीं रह गया। एतन मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम देवर्षि वर्य मुखनिः सुतम आत्म शौचम यह कीर्तिमान अधिगच्छति पारमेष्टम न अस्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधः। मेरे साथ, एतन मुकुंद यशसा भुवनम पुनानम एतन्मुकुन्द मुकुंद यशसा दक्षता भुवनं भुवनम पुनानं पुनानम देवर्षि वर्य मुखनिः शतम शतम आत्म शौचम देवर्षि वर्य मुख देवर्षिवर्यमुखनिः निष्कृतम प्रातमात्मशौचम् आत्मशौचम यह कीर्तिमानम् अधिगच्छति पारमेष्टम यः कीर्तिमानम् कीर्तिमानमधिगच्छति अधिगच्छति पारमेष्ठम् पारमेष्ठम न अस्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंधः। नास्मिन् भवे नयस्मिन् भवे भ्रमति भ्रमति मुक्त मुक्त समस्त समस्तबन्धः। बंधक। शब्दार्थ है एतत्, यह आख्यान मुकुंद यशसा, भगवान कृष्ण की ख्याति से, भुवनम, यह भौतिक जगत, पुनानम, पवित्र करने वाला, देव ऋषियों के, वर्य प्रमुख मुख मुख से, निःश्रतम निकला हुआ, आत्म शौचम हृदय को पवित्र करने वाला, यह जो कोई कीर्तिमानम कीर्तन किया गया, अधिगच्छति वापस जाता है, पारमेष्टम आध्यात्मिक जगत को, न कभी नहीं, अस्मिन इसमें, भवे भौतिक जगत में, भ्रमति घूमता है, मुक्त मुक्त होकर समस्त सभी बंध बंधनों से। नारद मुनि द्वारा, मेरे साथ पढ़ो, नारद मुनि मुनि द्वारा द्वारा उद्बोधित यह आख्यान, उद्बोधित उद्बोधित आख्यान यह आख्यान यानी कथा, यानी कथा भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। भगवान की भगवान की दिव्य दिव्य ख्याति से ख्याति पूर्ण से है। पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान का वर्णन किया जाता है अतः अतः जब इस जब इस आख्यान का वर्णन वर्णन किया जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। तो वो इस तो भौतिक इस जगत को भौतिक पवित्र कर जगत को देता है। पवित्र कर देता है। वह जीव के हृदय को पवित्र करता है वो जीव वो के जीव हृदय के को हृदय पवित्र को करता है पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। और उसे और उसे आध्यात्मिक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनाता है, जो जो कोई जो इस कोई दिव्य आख्यान आख्यान को को सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा वो समस्त वो भौतिक समस्त बंधनों भौतिक से मुक्त बंधनों हो से जाएगा मुक्त हो जाएगा और उसे इस भौतिक जगत में भटकना नहीं पड़ेगा। और और उसे उसे इस इस भौतिक भौतिक जगत जगत में में भटकना भटकना नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है। एक चीज मैं आपको, इतना कितना हो मैं नहीं कह सकता, मैं जिस जगह पर बैठ करके आपसे बातें कर रहा हूँ, आप अपने घर में जिस जगह में बैठ के ये सुन रहे हैं, वो दोनों जगह, ये मेरा घर का ये कमरा, ये जहाँ मैं बैठा हूँ, और आपके घर के वो कमरे जहाँ आप बैठे हैं, ये आख्यान सुन के शुद्ध हो जाते हैं। ये ऐसी पवित्र बन जाती वो जगह, इसका ये कम से कम इतना तो अवश्य ही होता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। पूनम कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि श्लोक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय।
जैसा कि श्लोक संख्या 79 में इंगित किया जा चुका है, नारद मुनि ने अनुष्ठानों एवं कर्मों को संपन्न करने में समय न गवाकर राजा प्राचीन बर्ही को भक्ति करने का उपदेश दिया। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक है और नारद मुनि द्वारा व्याख्यायित किए जाने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। ये आख्यान भगवान की महिमा से पूर्ण होने के कारण मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, चेतो दर्पणम अर्जनम, जितना चेतो दर्पण दर्पणम मार्जनम, चेतो दर्पणम मार्जनम, जितना ही हम कृष्ण के विषय में बोलते, सुनते या उपदेश देते हैं, उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण ना करके अपनी आध्यात्मिक पहचान ग्रहण करनी होती है। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है, वह इस अज्ञान सागर से उबर जाता है। इस प्रसंग में पारमस्थेयम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारमेष्ठयम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा निवास करता है। ब्रह्मलोक के वासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते हैं जिससे इस संसार के संहार के बाद वे सीधे वैकुंठ लोक को जा सके। जो वैकुंठ लोक को चला जाता है, उसे इस संसार में उधर उधर भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य भी पारमेष्ठयम कहलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, धन्यवाद। अध्यात्म पारोक्षम इदम मया अधिगतम अद्भुतम एवं स्त्रिय आश्रम पुंसः छिन्नो अमुत्र च संशयः। मेरे साथ, अध्यात्म पारोक्षम इदम अध्यात्म परोक्षमिदम् मया अधिगतम अद्भुतम मया युधिगतम् अद्भुतम् एवं स्त्रिय आश्रमः पुंसः एवं क्रियाश्रमः पुंसः छिन्नो अमुत्र च संशय। आध्यात्मिक पारोक्षम अधिकारी द्वारा वर्णित, इदम यह मया मेरे द्वारा अधिगतम सुना हुआ, अद्भुतम आश्चर्यजनक एवं इस प्रकार स्त्री के साथ आश्रम शरण पुंसः जीव का छिन्न मिट जाता है, अमुत्र अगले जन्म के विषय में च भी संदेह। मेरे साथ पढ़िए। यहाँ पर अधिकार पूर्वक वर्णित राजा पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। मैंने अपने गुरु से सुना था। हाँ, आइडिया लगाए कौन कह रहा होगा? आइडिया लगाए। अपने गुरु से सुना था, ये कह रहे हैं। मैंने ये पुरंजन का रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। अच्छा, चलो थोड़ा और पढ़ते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। ये आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो यदि कोई इस रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो वह निश्चय ही देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाएगा। वो निश्चय छुटकारा पा जाएगा। और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ सकेगा। जीवन को ठीक से समझ सकेगा। यदि वह आत्मा के देहांतर को ठीक से न समझ पाए तो यदि वो आत्मा के देहांतर को ठीक से समझ पाए तो वह इस आख्यान को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकता है। अच्छी तरह समझ सकता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु से सुना था। तो
जहां तक मैं समझता हूँ ये मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्योंकि विदुर से बात कर रहे हो, मैंने सुना था, मैं तुमको सुना रहा हूँ, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात द्वारा, श्रील प्रपात की जय। स्त्रियां शब्द जिसका अर्थ पत्नी के साथ है महत्वपूर्ण है। साथ साथ रहने वाली स्त्री तथा पुरुष ही इस भौतिक संसार के सार समाहार हैं। इस भौतिक जगत में स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है। सभी योनियों में नर तथा मादा के मध्य पाए जाने वाला आकर्षण उनके अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत है। पारंपरिक मेल जोल का यह सिद्धांत मानव समाज पर भी लागू होता है, किंतु यह नियमित होता है। भौतिक संसार का अर्थ है नर तथा मादा का एक साथ रहना तथा एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होना। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक जीवन को भली भांति जान लेता है, तब विपरीत लिंग के आकर्षण उसका आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। ये हृदय के भीतर की कठोर ग्रंथि है। पुंसम स्त्रिया मिथुनी भावमेकम तयोर्मिथो हृदय ग्रंथि माहुः अथो ग्रह क्षेत्र श्रुताप्त वित्तैर्जनस्य मोहोस्य महाममेति। श्रीमद् भागवत गीतम 5.5.8 कहे, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होकर आता है, और इंद्रिय तृप्ति की दृढ़ ग्रंथि नर तथा मादा के मध्य का आकर्षण है। इस आकर्षण से मनुष्य ग्रह क्षेत्र सुताप्तवृत्ति अर्थात घर, भूमि, संतान, मित्र, धन इत्यादि के रूप में भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। इस प्रकार मनुष्य मैं तथा मेरा की देहात्म बुद्धि में फंस जाता है। किंतु यदि वह राजा पुरंजन की कथा को समझता है और यह भी समझता है कि किस प्रकार काम वासना के कारण पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना, तो मनुष्य को देहांतर की क्रिया भी समझ में आ जाएगी। विशेष टिप्पणी माध्वाचार्य संप्रदाय के श्री विजय ध्वज तीर्थ के अनुसार निम्नलिखित श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोक इस अध्याय के 45वें श्लोक के बाद आते हैं और शेष 2 श्लोक 79वें श्लोक के बाद आते हैं, 79वें श्लोक के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये अब आप कहेंगे ये 4 श्लोकों का वर्णन है, भागवतम में दिया है। किसी का ये अधिकार है वेदव्यास के भागवतम में ये बोलने का? नहीं। किसको है? माधवाचार्य को। माधवाचार्य को मैंने जैसे आपको बताया कि भागवत उनको पूरा याद था, इतने महान थे। उनको ऐसा लगा कि इसके बाद ये 2 श्लोक होते तो अच्छा था, उसके बाद ये 2 श्लोक होते तो अच्छा था। उसका वर्णन इसलिए विशेष टिप्पणी नहीं। सर्वेषाम् एव जन्तूनां सततं देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेषः तदा नृणाम्। लब्ध्वे हान्ते लब्ध्वा इहान्ते लब्ध्वे हान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहादि असद्ग्रहम् आत्मसत्या विहायेदं जीवात्मा स विशिष्यते। मेरे साथ पढ़िए। सर्वेषाम् एव जन्तूनां सर्वेषामेव जन्तूनां सततं देह पोषणे सततं देहपोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष तदा नृणाम्। को विशेषा तदा नृणाम्। लब्ध्वे हान्ते यानी लब्ध्वा इह अन्ते, लब्ध्वे हान्ते मनुष्यत्वं लब्धे हन्ते मनुष्यत्वम् हित्वा देहादि असद्ग्रहम् हित्वा देहादशतग्रहम् आत्मसत्या विहायेदम् आत्मसत्या विहायेदम् जीवात्मा स विशिष्यते। जीवात्मा स विशिष्यते।
सर्वेषां सभी एवं निश्चय ही जंतु नाम पशुओं का सततम सदैव देह पोषण शरीर के पालन के लिए अस्ति है प्रज्ञा बुद्धि समायता आधारित कह क्या विशेष अंतर तदा तब निर्णाम मनुष्य का लब्ध्वा प्राप्त करके यहाँ अंते अनेक जन्मों के अंत में मनुष्य जीवन हित्वा त्याग कर देह आदि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर में असद ग्रहण करत जीवन का बोध आत्म आध्यात्मिक ज्ञान से के सत्या पथ के द्वारा विहाय त्याग कर इदम यह शरीर जीवात्मा आत्मा सह वह विशिष्टते प्रमुख बन जाता है। शरीर मेरे साथ शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा शरीर स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशु समाज में भी देखी जाती है। पशु में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पशुओं में ऐसे व्यापारों की व्यवस्था करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। पूरी बुद्धि होती है। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो तो फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर है? उसमें तथा पशु में क्या अंतर है? मनुष्य को यह भली बात समझ लेना चाहिए कि मनुष्य को ये भली बात समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में किसी का माइक बहुत गड़बड़ कर रहा है, उसको कहो म्यूट कर ले। मेरा ही है क्या? समझ के विकास प्रक्रम में अनेकानेक जन्मों के पश्चात अनेकानेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के ही समान प्रधान आत्मा बन जाएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शैला उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कहा जाता है कि मनुष्य तर्कशील प्राणी है, किंतु इस श्लोक में हम यह भी समझ सकते हैं कि तर्क शक्ति को पशु जीवन में भी पाई जाती है। जब तक तर्क शक्ति न हो, पशु किस प्रकार कठिन श्रम करके अपना शरीर पालन कर सकता है। यह कहना कि पशु तर्कशील नहीं है असत्य है। हाँ, उनकी तर्कशीलता अधिक उन्नत नहीं होती है। हम किसी तरह से उनकी तर्कशीलता से इनकार नहीं कर सकते हैं। बात यह है कि मनुष्य को तर्क शक्ति का प्रयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने हेतु करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन की पूर्णता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं तो पशु में भी है, कुछ ज्यादा नहीं है डेवलप। आप देखते हैं जो बताया है, आप कोई किसी भी प्राणी को ले ले, जब उसके बच्चे होते हैं छोटे, आप जाइए, वो आपको खूंखार अटैक करने की कोशिश करता है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, यही ज्यादा देखे जाते हैं। तो सब प्राणी अपने बच्चों को एक यह है, उनमें मनुष्य में थोड़ा फर्क है। वो एक टाइम के बाद अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र छोड़ देते हैं, आप जियो अब अपने ढंग से। ये बहुत छोटे होने पर भी वो स्ट्रगल करते हैं। जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ पाया, जो मर गया ये। और जबकि मनुष्य में पूरा आगे तक होता है, चेतना ज्यादा है, इसमें डाउट नहीं। लेकिन अगर हम उसी में रहे तो मनुष्य में जानवरों में क्या फर्क है, ये इतना अच्छा श्लोक इन्होंने कहा कि यहाँ पर होना चाहिए। भक्ति ही कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानम आत्मनि यदि स्याद आत्मनो भूयाद अपवर्गः तु संसते। मेरे साथ भक्ति कृष्णो दया जीवेषु भक्ति कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानम आत्मनि
अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्याद् आत्मनो भूयात् यदि चातात्मनो भूयात् अपवर्गः तु संसते। अपवर्गस्तु संस्कृतेः। भक्ति ही भक्ति कृष्ण कृष्ण में दया दया जीवेशु अन्य जीवों पर अकुंठ ज्ञानम पूर्ण ज्ञान आत्मनि आत्मा का यदि यदि स्यात् हो आत्मनः आत्मा का भूयात् हो अपवर्ग मोक्ष तु तब संस्कृत भौतिक जीवन के बंधन से यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वो अन्यों पर दयालु होता है यदि उसका आत्म सॉरी मेरे साथ पढ़िए। एक किसी का माइक खराब है, प्लीज जिसका माइक खराब है वो अपने को म्यूट कर लें, वो पूरा नॉइज हो रहा है क्लास में। अगर आपको पता है, जिसको पता है हर्षा माता जी पता है तो उनको म्यूट कर दीजिए। जी प्रभु जी। यदि हाँ मेरे साथ पढ़ो, यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है और वो अन्यों पर दयालु होता है और वो अन्यों पर दयालु होता है यदि उसका आत्म साक्षात्कार का यदि यदि उसका इसका आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से उसे उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बिना किसी देरी के। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में दया जीवेशु का अर्थ है अन्य जीवों के प्रति दया, जिससे सूचित होता है कि यदि जीव आत्म साक्षात्कार के में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि उसे अपने आप पूर्ण बनकर तथा कृष्ण के चिरदास के रूप में अपनी स्थिति को समझने के बाद इस ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसका उपदेश करना ही जीवों के प्रति वास्तविक दया दिखाना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याणकारी कार्य शरीर के लिए क्षणिक लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु जीव के आत्मा होने से मनुष्य वास्तविक दया तभी दिखा सकता है जब वह उसे आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। आध्यात्मिक स्थिति का ज्ञान करा दे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से कृष्ण का दास है। मनुष्य को इसका अनुभव करना चाहिए और जन समूह में इसका उपदेश देना चाहिए। यदि कोई ये अनुभव कर लेता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है किंतु इसका उपदेश नहीं देता तो उसका साक्षात्कार अधूरा है। अतः श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गाते हैं, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जरे घरे त्वरे नाम केवल कहतव। हे मेरे मन, तुम कैसे वैष्णव हो? तुम झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए एकांत स्थान में हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे हो। इस प्रकार जो लोग उपदेश नहीं देते उनकी आलोचना की जाती है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो उपदेश करना पसंद नहीं करते। वे हरिदास ठाकुर की नकल करते हैं। एकांत स्थान में उनके हाँ जी तथा कथित जप का वास्तविक फल ये होता है कि वे सोते हैं और स्त्री तथा धन का चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर में पूजा करता है और जन समूह के हितों को नहीं देखता अथवा भक्तों को नहीं पहचानता, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अर्चयामेव हरिये पूजाम य श्रद्धे ये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत समृद्धः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अदृष्टम दृष्टवत
नंक्षेत् अदृष्टम दृष्टवत नंक्षेत् भूतम स्वप्न वदन यथा भूतम भवत् भुवन भुवन भवत् भविष्यत् च सुप्तम सर्व सर्व सर्वः भूतम सर्व रहो रहा। मेरे साथ, अदृष्टम दृष्टवत नंक्षेत् अदृष्टम अदृष्टं दृष्टवन्नं चेत् चेत् भूतम स्वप्नवत अन्यथा भूतं भूतं स्वप्नवदन्यथा स्वप्नवतन्यथा भूतम भवत् भविष्यत् च भूतं भूतं भवद् भवद्भविष्यत् भविष्यत् च सुप्तम सर्व रहो रहा। सुप्तं सुप्तं सर्वो सर्वरहो रहोरहः। अदृष्टम भावी सुख दृष्टवत प्रत्यक्ष अनुभव की तरह नंग से परास्त हो जाता है। भूतम भौतिक संसार स्वप्नवत स्वप्न की तरह अन्यथा नहीं तो भूतम गत भूतकाल में घटित भवत वर्तमान भविष्य भविष्य च भी सुप्तम स्वप्न सर्व सबों का रह रह रहो रहो कहो या रह रह एक ही बात है। रहस्य मेरे साथ पढ़िए। काल के अंतर्गत काल के अंतर्गत भूत वर्तमान तथा भविष्य में भूत वर्तमान तथा भविष्य में जो कुछ घटित होता है जो कुछ घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। वो वो मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। समस्त वैदिक साहित्य का यही रहस्य है। हाँ, वास्तव में कितना बड़ा ज्ञान है। जो भी हम घट गया हो रहा है होने वाला है उसको हम वास्तविक मान बैठते हैं। वास्तव में वो स्वप्न है क्योंकि यहाँ परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। कितनी बड़ी बात है, इसको बार बार समझिएगा। तात्पर्य माता हरे कृष्णा अत्रेय माता जी। श्री कृष्ण तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा वास्तव में सारा भौतिक अस्तित्व मात्र स्वप्न है। अतः भूत वर्तमान तथा भविष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग कर्मकांड विचार वाले हैं जिसका तात्पर्य ये है कि वे सकाम कर्म द्वारा भविष्य के सुख के लिए कार्यरत है, वे भी स्वप्न देखते हैं। इसी तरह गत सुख तथा वर्तमान सुख भी स्वप्न मात्र है। वास्तविक तो श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण की सेवा है जो हमें माया के चंगुल से बचा सकती है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 7.13 में कहा है, मामो ये पपद्दन्ति माया में तंग तरन्ति ते। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे मेरी माया को पार कर जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि तथा राजा प्राचीन बर्हिषद के मध्य वार्तालाप नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हम पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी। आपने मुझे पूछा था कि आप बद्रीनाथ की यात्रा का क्या क्या होने वाला है। मैंने आपको बोला था कि करीब करीब नहीं 25% उम्मीद है जाने की, 75% नहीं है जाने का। ये 25% अभी 100% होने जा रहा है शायद। तो ऐसा हो सकता है माता जी कि परसों सुबह हम निकल पड़े। अगर हम परसों सुबह निकले, कल क्लास लूंगा मैं, परसों सुबह अगर हम निकले तो हमारा ये विचार है जितना हो गया। अगर हमें लगा हम ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से आगे गए तो परिस्थिति के हिसाब से मैं गंगोत्री यमुनोत्री नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी वाइफ चाह रही है कि जाना चाहिए, जबकि उन्हीं की हालत ज्यादा ठीक नहीं। तो मैं ये